औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम मीडिया वाला का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने हमारा एक हंगामी कॉल पे आप आए और आपने हमें टाइम दिया। मैं फिर आप लोगों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बलूचिस्तान का एक टर्नओवर आधे से भी ज़्यादा जाम साहब के गवर्नमेंट गुज़र चुकी है। मेरे साथी हज़रात, हमारा आज ख़ास मकसद ये है और हमारा एजेंडा यही है कि हम इस चीज़ पे आज आए हैं कि हमारी पार्टी जो है सब पार्टियों में से हम इनको एक फूलों का गुलदस्ता समझते हैं और समझते रहेंगे। चूँकि आप सबको पता है कि मैंने एक बहुत बड़ी तादाद में, यानी कि आप उसको 4000 का फिगर दे सकते हो, 3000 से अबव 4, 4.5, 3.5, 4000 के उसमें मैंने इस पार्टी में शमूलियत किया, जिसमें मेरे साथ पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा पार्टी, पश्तूनख्वा पार्टी और कई ऐसे पार्टी वाले थे जो हमारे साथ मिलके एतमाद उसने हमारे ऊपर किया, हमारे पार्टी के ऊपर एतमाद किया कि हम आपके साथ हैं। सारों ने मिलके हमारे साथ शमूलियत किया इसी चीज़ पे कि हमें इस पार्टी में कुछ नज़र आ रहा है, हमें इस पार्टी के कायद में कुछ नज़र आ रहा है, हमें इस पार्टी के ग्राउंड पे कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन हमारी तो बात अपनी जगह है। हम एक सोशल वर्कर बंदे, हमारे साथ सैकड़ों वर्कर है, मेरे साथ सैकड़ों वर्कर है जो हमारे एक आवाज़ पे, आप लोग को मीडिया वालों को बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारे एक लबैक पे हज़ारों निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम इस पार्टी में परफॉर्मेंस के साथ आए हैं, हम इस पार्टी में काफ़ी कुर्बानियों के साथ आए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले गवर्नमेंट में भी ये नाइंसाफ़ियाँ हुई है सेटलर के साथ, पठानों के साथ, सराइकियों के साथ और जितने आप ज़ुबान उठा लें सबके साथ एक नाजायज़ हुआ है। चूँकि ये पार्टी जो है ये किसी एक बंदे का पार्टी नहीं है, ना एक कौम का पार्टी है, ना ये तासुबी पार्टी है। ये फूलों का, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये फूलों का गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को हम लोगों ने सब ने मिल के चलाना था और मिल के चला रहे थे। बड़े अच्छे अंदाज के साथ हम आए थे, बड़े दिल से हम आए थे, एक उम्मीद लेके आए थे। ना ये बलोचों का है, ना ये पठानों का है, ना ये सराइकों का है, ना ये सेटलरों का है, ना ये ज़ारे का है, ना ये उज़्बक का है, ना ये पारसीबान का, ये सब की पार्टी है। तो इस पार्टी को जितने हमारे पार्टी वाले थे सारे ये समझ के आए थे इस पार्टी में कि इस पार्टी में इंशाल्लाह हमारे इलाके के, चाहे पश्तून बेल्ट है, चाहे और बेल्ट है, सारों के मसले इसमें हल होंगे। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि पिछले गवर्नमेंट में भी सेटलरों के साथ, मैं याद रखूँगा इनको साथ, और पश्तूनों के साथ मिनिस्ट्री में काफ़ी नाजायज़ात हुई। आप इसको आटे में नमक कह सकते हो। फिर भी हम लोग इस आश्रय में रहे कि आज ठीक होएगा, कल ठीक होएगा। फिर जैसे कि मीर कदूस साहब का अल्लाह ने इनको मौका दिया, इनका टर्नओवर अब कुछ दिन पहले शुरू हुआ है। फिर हमें इनसे भी काफ़ी उम्मीदें थे, काफ़ी अरसे से हम लोग इसी में थे कि इंशाल्लाह चेंजिंग आएगा, अल्लाह इसको जो है एक बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन 2 दिन से या 3 दिन से, शायद आप मीडिया वालों के नॉलेज में हो ना हो, हमारे नॉलेज में है कि वहाँ भी यही किस्सा होने वाला है जैसे कि पिछले गवर्नमेंट में हुआ है। यहाँ भी
इग्नोर किया जा रहा है सेटलर को, पठान को। वही पुराना रिवायत चल रहा है, वही पुराना रिवायत हमें नज़र आ रहा है। तो मैं अपने सैकड़ों साथियों के साथ मिल के ये ऐलान करना चाहता हूँ, मैं एहतजाजी तौर पे अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा देता हूँ अपने सैकड़ों साथियों के साथ। क्योंकि हमारे इलाके, हमारी पसमानदगियाँ हमें पता है। फिर मैं अपने 28 का आपको कहता चलूँ, हमारे 28 के लोगों के साथ, हमारे 28 के नुमाइंदों के साथ जो आए हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसे महकमे नहीं मिले हैं, कुछ ऐसा नहीं मिला है कि वो कुछ कर सकें। सेटलरों के साथ ज़्यादातर हुआ है, पठानों के साथ हुआ है। आप आए, हमारे पठान बेल्ट में आए, वो उधरी के उधरी कामें रुके हैं, उसी तरह है। जो अपने तहत जो हमारे नुमाइंदे आए हैं, उन्होंने कुछ खिदमत किया, जो जिस तरह से करना चाह रहे थे, भाग दौड़ था, वो तो जो करना था उन्होंने किया। बाकी कुछ ऐसे तरक्याती काम नहीं हुए हैं, न तरक्याती इसमें कोई ऐसा हमें आगे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा है। तो लिहाजा मैं अपने साथियों के साथ इस पार्टी से रिज़ाइन देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि मेरे साथी सारे जितने हैं, हमारे वर्कर सारे हमारे साथ हैं। और अल्लाह करे कि नए सेटअप में, नए सीएम की शक्ल में इंसाफ होए, और हम चाहते हैं कि इंसाफ होए। ब्रोकर बीच में आए हुए हैं, ब्रोकरी ख़त्म हो जाए। ब्रोकरी से मुराद ये कि एडवाइज़र भी आ रहे हैं, काफ़ी वो भी आ रहे हैं, जिनका हक़ है अल्लाह करे कि उनको मिले, ना कि किसी ऐसे उसको मिले कि वो गलत उससे फ़ायदा उठाए। इस शहर के लिए अल्लाह करे कि एक बेहतर फ़ैसला होए, इस सूबे के लिए बेहतर फ़ैसला होए। और फ़ैसला यही है कि हम ये चाह रहे हैं और हम चाहेंगे और हम इस चीज़ पे बिल्कुल डटते रहेंगे और खड़े रहेंगे कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ से सब कुछ मिलना चाहिए। जो मैंने आपको अभी बताया है कि पिछले गवर्नमेंट में भी हुआ है इसी तरह, इसमें भी हमें पता चला है। हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें इस तरह का कोई वो नहीं होएगा। तो फिर भी हम इस चीज़ को आगे रखते हैं। और एक बात मैं आपको कहता चलूं कि जहाँ तक मैंने शमूलियत किया है, मेरे साथ 4000 बंदे 5-6 पार्टियों के थे मेरे साथ। पूरे 3-3.5 साल में पार्टी के तरफ से कोई भी ताउन नहीं हुआ है, ना कोई चीज़ मुझे मिला है, ना मेरे हल्के को कोई फ़ायदा मिला है या काम किया है वो मैंने अपने तहत किया है, अल्लाह के ज़ोर पे किया है। मेरे अपने वर्कर, मेरे अपने आवाम जो मेरे साथ है, उसके थ्रू पे मेरे साथ हुआ है। तो ये लिहाजा मैं इस पार्टी से बहुत मायूस हूँ। हमारे हल्के वाले मायूस है, हमारे पठान बेल्ट मायूस है, हमारे सेटलर मायूस है, हमारे वोर बहुत सारे हैं ज़ुबान वाले जो इससे इस पार्टी के नुमाइंदगी एक हमारे लिए एक रोशनी था। इस पार्टी की नुमाइंदगी हमारे लिए एक किरण था, जिसमें ज़ाहिर सी बात है, आप इसको हाईजैक कहो, आप इसको किसी के हाथ में कहो, उसके हाथ में गया, जिसके हाथ में था, अब जिसके हाथ में आया है, तो हमें इसमें कोई रोशनाई नज़र नहीं आ रही है। तो लिहाजा ये हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही है। ये नाइंसाफ़ियाँ ना हम देख सकते हैं, ना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और मैं अगर अपना भी, ज़ाहिर सी बात है, मैं एक ख़ास मौक़े पे आया हूँ, इसलिए मैं अपना ज़्यादा बातचीत आपको नहीं बता सकता हूँ। ज़्यादातर मेरे इलाके के साथ कुछ भी नहीं हुआ इस पार्टी की तरफ से। ना मेरे इलाके में तरक्याती कामें हुए हैं, ना मेरे इलाके में तरक्याती कोई स्कूल आए हैं, कोई आपके सेंटर आए हैं, ना कोई ऐसे पक्के रोड बने हैं, ना पानी का मसला हल हुआ है। गैस, जब से ये 3-4 साल से गैस, पिछले साल से इस साल गैस कम है, कुछ भी हमारे यहाँ पे नहीं है।
तो लिहाजा मैं इस चीज़ को, एजेंडे को अपने इलाके का जो है वो हमें सब पता है, हम लगे हुए हैं अपने तहत, अपने व्हील पावर पे लगे हैं, वो तो लगे हैं सो लगे हैं। लेकिन ये बड़ी बेइंसाफ़ी है कि हमारे जो नुमाइंदे आए हैं, हमारे इलाकों से आए हैं, उनको कुछ भी सही मिनिस्ट्रियाँ नहीं मिले हैं, उनको कुछ भी इंसाफ नहीं मिला है, और कुछ भी वहाँ पर जो है साथ और नाइंसाफ़ी हो। हम इस गवर्नमेंट को ये इत्तला देते हैं और ये पैगाम अपने वर्करों की तरफ से देते हैं कि खुदारा वर्करों का और इस पूरा जितने आपके काबिना है इसका ख्याल रखा जाए, इसमें कोई भी तासुबी वो ना हो। बड़ी मेहरबानी। तो आप हुकूमत पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? देखिए सबसे पहले तो आप ये वाज़ेह करें, गाड़ियाँ कौन इस्तेमाल कर रहे थे? ये वज़ीर इस्तेमाल कर रहे थे, वज़ीरों का बात कर रहे हैं। आपकी जो प्राइवेट नुमाइंदे थे, जो प्राइवेट वज़ीराना ने लोग रखे थे। देखिए प्राइवेट आप खुल के कहें ना, किसका कह रहे हो? जो मशीन रखे थे, जी वज़ीराना ने जो मशीन रखे थे, सबके पास सरकारी गाड़ियाँ हैं। देखिए उस पे तो मैं, देखो मुशीरे पर तो मैं नहीं आया हूँ, मैं इस चीज़ पे आया हूँ कि क्या मुशीरी क्या मिला है। पार्टी की बात करता हूँ। जी पार्टी का, देखिए पार्टी को कौन सा, हमारे वज़ीरों को अगर कौन से अच्छी वजारत मिले? वजारत, आप अच्छी वजारत किसको कहते हो? वासा को कहते हो? पीएचई को कहते हो? आप जंगलात को कहते हो? मीठा खान को अच्छा वो मिला था, महकमा मिला था। अजीतौर को अच्छा महकमा मिला था। नूर मोहम्मद धुमड़ को अच्छा महकमा मिला था। सरदार मसूद को आप बताएं ना, अच्छे महकमे कौन से आपको पता है? बड़ी अच्छी तरह पढ़ा है, पता है। साहब ये बताइएगा, आपकी डिमांड इस वक्त आप थोड़ा सा हमें समझा दें, हमें शायद समझ नहीं है। हमारा आप अच्छी वजारतों के लिए एहतजाज कर रहे हैं या हल्कों के काम? बिल्कुल मैं अच्छी वजारतों के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं जो इलाकों में बैठे हैं, जिन्होंने वोट दिया है, जो पसमानदगी से मैं गुजरता हुआ आ रहा हूँ। बेशक मेरा इलाका ना हो, मेरा हल्का ना हो, लेकिन उसके लिए मैं बिल्कुल ये आवाज़ उठाता हूँ कि उनको अच्छी वजारतें मिलनी चाहिए। इसके लिए भी मैं आया हूँ और अपने हल्के के लिए भी आया हूँ कि मेरे हल्के में मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। चूँकि मुझे अब जब ये पता चल रहा है कि इनके साथ भी दोबारा वैसा होएगा तो फ़र्क नहीं हुआ। देखिए हम सब के लिए चाहते हैं, पहले हम सब के लिए चाहते हैं, सब हमारे यानी कि सब हमारे जो है जितने हैं सब हमारे भाई हैं, सब हमारे हल्के वाले हैं, सब पूरा बलूचिस्तान हमारा है। हम एक एक गली के लिए लड़ना चाहते हैं कि एक गली को अच्छा वजारत मिले। लेकिन जो आपको मैं इसका रीज़न मेन बताऊं, उसका मेन रीज़न ये है कि पश्तूनों के साथ, सेटलर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसको कुछ भी सही मिनिस्ट्रियाँ नहीं मिले हैं। साहब आप जो सेंटर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर तो पीटीआई का है जो यहाँ का सेंटर्स की नुमाइंदगी कर रहा है। जी तो आप उसको वजारत देने के लिए कोशिश? बिल्कुल। देखिए मैं शुरू से ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि जो मेरे मुकाबले में मेरे हल्के में है मैं उसको इग्नोर करूँ। मैं कहता हूँ उसको भी अच्छा चीज़ मिलना चाहिए ताकि हमारे हल्के का खिदमत हुए, क्योंकि मैं एक खिदमतकार, मैं एक वर्कर बंदा हूँ। अगर उसको फ़ायदा मिलेगा, उसको फ़ंड मिलेगा, उसको कोई महकमा मिलेगा तो मेरे हल्के को मिलेगा, मेरे हल्के वाले आबाद होंगे। जो मेरे पास दिन रात आ रहे सैकड़ों लोग, तो उनके मसले हल होंगे तो मैं सुकून से होऊंगा। साहब आपके जो पुराने मिनिस्टर थे उसी तनख्वाह पे काम करेंगे या कि कोई नए अच्छे मिनिस्ट्री की डिमांड करेंगे या साइड में हो जाएंगे? मसलन यानी कि जिनको पहले वाला महकमे मिले थे, आप उनका बात कर रहे हो। देखिए मैं तो ये चाह रहा हूँ कि उनको अच्छे महकमे मिले, क्योंकि उनके मसाइल बहुत हैं। उनको ऐसा महकमा मिले कि उनके इलाके का काम हो, इसमें बलूचिस्तान का काम हो। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि अच्छे बंदे को अच्छा महकमा मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। किसी के लिए नहीं, मैं किसी के लिए नहीं चाह रहा हूँ। मैं देखिए मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा एक एजेंडा है, जो पिछले गवर्नमेंट में इग्नोर हुए हैं इनको अभी चीज़ मिलना चाहिए। देखिए पिछले गवर्नमेंट में कुछ लोगों को, ज़्यादातर पठान बेल्ट को, और मैं फिर कहूँगा कि हमारे सेटलर एरिया को कुछ नहीं मिला है, उनको मिलना चाहिए। ठीक है, मैं बलोच भी मेरे भाई है, बलोचों को भी मिलना चाहिए, सबको बराबरी का मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सबको बराबरी का मिलना चाहिए। लेकिन पिछले गवर्नमेंट में जैसे कि मैंने कहा कि आटे में नमक भी नहीं हुआ है पठानों के साथ, सेटलरों के साथ, सराइकों के साथ हुआ है। आप बताएं
मैं बैठा हूँ। 3 साल में इस्तीफा क्यों नहीं दिया? किसने? जब ये सब कुछ हो रहा था आप हुकूमत में बैठे थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब बंदा बीमार होता है, ठीक है ना, आप उसी टाइम जो डॉक्टर उसको डोज देता है वो उसको कहता है घर तक पहुँचते पहुँचते आप ठीक हो जाओगे, तो कहता है ना हफ्ता इंतज़ार करो, फिर वो जाता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ लेकिन फ़र्क तो नहीं हुआ, कहता है 5 दिन और इंतज़ार करें। ये पार्टी हमारी पार्टी है, मैं पार्टी का खिलाफ नहीं हूँ, पार्टी एक गुलदस्ता है, जो पार्टी के चलाने वाले हैं उनको समझना चाहिए। एहसान साहब ये बताइए, आप एक दिन पहले जो काबीना से ये कर रहे हैं, क्या आपको खदशा है कि ये 3-4 नाम आपने लिए हैं इनको शामिल नहीं किया जा रहा काबीना में? नहीं, देखिए मुझे इस चीज़ का भी खदशा है कि हो सकता है दोबारा सिस्टम पर वो उसी तरह का चले तो फ़ायदा नहीं रहा। बलूचिस्तान में चेंजिंग आना चाहिए। देखो नए सीएम के शक्ल में एक चेंजिंग आना चाहिए। ये नहीं ज़रूरी कि ये चीज़ इसको दे दूँ, नहीं, वो टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ आप इसमें जो हमें अभी नज़र आ रहा है 1-2 दिन से, वो ये है कि वापस कुछ उसी तरह ही सिस्टम वापस बन रहा है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। मैं चाह रहा हूँ कि फ़र्क हो जाए, अच्छा खासा फ़र्क हो जाए। ठीक है जी। सर नमाज भी नहीं पढ़ा है, कज़ा हो रहा है। जी जी नमाज पढ़ने पर जी जी मैं ये सवाल ये है जी जी कि आप उनकी लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम इस्तीफा भी देंगे और अगर नहीं वजारतें मिली तो ये, क्या वो लोग जिनके आप जिक्र कर रहे हैं वो इतने काबिल नहीं है कि वो अपना हक ले सके वहाँ पर, तो आप उनकी लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? देखिए मैं उनका लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पूरे सूबे का लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनके लिए मैं क्या लड़ाई लड़ूंगा? मैं कहता हूँ जिस इलाकों में मैं गया हूँ ना, मुझे नज़र आया है कि वहाँ पे पसमानदगी है। आपके साफी आगा साहब मेरे सामने बैठे हैं, आप इनको कहे मेरे साथ बात करें इनके इलाके में क्या हुआ है। इनका इलाका मेरा इलाका नहीं है। मैं मस्तूंग में मेरे दोस्त है, यार दोस्त है, मस्तूंग का इलाका मेरा नहीं है, खुशदार मेरा नहीं है, हब मेरा नहीं है, पंजगुर मेरा नहीं है। मैं तो सब इलाके के लिए कर रहा हूँ, मैं तो ऑलराउंडर वर्कर बनता हूँ। नहीं जी, नहीं जी, उसका नहीं, देखिए आपने मेरा पूरा स्पीच आप देख ले, ठीक है ना। मैं देखे अगर मेरे साथ नहीं टू द पॉइंट जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। देखो आपने टू द पॉइंट जवाब इसमें बनता नहीं है। देखिए नूर मोहम्मद दुमड़, चाहे जो भी पठान हो, मैं सबके लिए खड़ा हूँ, चाहे जो भी बलोच है, नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। अच्छा दूसरी बात ये मैं आपको मेन पॉइंट आपको बताऊँ। देखिए अगर मेरे साथ मुझे कोई पार्टी वाले आते हैं मेरे पास, मुझे तसल्ली देते हैं कि इस तरह नहीं होगा जैसा आपका सोच है, मैं बिल्कुल अपना पार्टी नहीं छोड़ूंगा। अगर पार्टी वाला मुझे मुतमईन नहीं करते हैं, बिल्कुल मैं रिज़ाइन देता हूँ।